हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट हमने बैक्टीरिया कवर कर लिया था पूरा। बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया था, किंगडम मोनेरा पढ़ लिया था। किंगडम मोनेरा में हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, एल्गल ब्लूम वगैरह, ये सब ब्लूम जो था वो सब हमने कवर कर लिया था, पढ़ लिया था। माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ लिया था। अब हम शुरू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो एक ऐसा किंगडम जिसकी कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, जिसका छोटा सा एक क्राइटेरिया है कि इसके पास यूनिसेलुलर और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। बस ये इसी में इसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक होंगे, सारे सिंगल सेल्ड होंगे। बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्या होगा? व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन भी हो सकता है। टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट, टू अनदर in this book include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds। इस तरह से मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअस। ये सब इसमें पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। जनरली एक्वाटिक हुआ करता है, मतलब कि पानी में मिलेंगे मोस्टली। Being eukaryotic, the Protistian cell body contains a well-defined nucleus। क्योंकि ये प्रोटिस्टियन बॉडी है तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी इसके पास देखने को मिल जाएंगे। सम है फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला दिखेगा, सीलिया दिखेगा। ध्यान रखना, सीलिया जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, सीलिया सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्रोटिस्ट जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द फ्यूजन, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अगर सेल फ्यूजन बोल सकते हैं, जाइगोट फ्यूजन बोल सकते हैं, तो सेक्सुअली हो जाएगा। इस किंगडम में सबसे पहली क्लास अगर हम पढ़ेंगे तो क्राइसोफाइटा होती है, जिसको हम क्राइसोफाइट्स जनरली बोल देते हैं। इसको हम ग्रासेस ऑफ सी भी बोलते हैं। इसको हम ग्रासेस ऑफ सी भी इसको बोला जाता है, क्राइसोफाइट्स को। ये जो क्राइसोफाइट्स है ना, इसमें डायटम्स इंक्लूड होता है, डायटम्स और डेस्माइट्स। डेस्माइट्स को हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं। इसको हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। इस ग्रुप में पर्ल ऑफ ओशियन भी बोलते हैं। इस ग्रुप को पर्ल ऑफ ओशियन भी बोलते हैं। और ज्वेल्स ऑफ सी, ज्वेल्स ऑफ सी भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इनका जो पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, इनकी स्ट्रक्चर्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी होती है, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ये इनका अरेंजमेंट का पैटर्न होता है, तो इसको ज्वेल्स ऑफ सी भी बोला जाता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। पैसिवली फ्लोट का मतलब कि जिधर वाटर करंट होगा उधर की तरफ ये फ्लोट करते रहेंगे वाटर करंट के साथ। इनको प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। एक होते हैं प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स कौन होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस करते हो, पानी के साथ बहते रहते हैं। एक होते हैं नेक्टॉन्स। यानी नेक्टॉन्स जो होते हैं, ये नेक्टॉन्स स्मॉल एनिमल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं, हेटेरोट्रॉफ की तरह से बिहेव करते हैं। तो ये नेक्टॉन्स हो गए। तो हम यहाँ पे प्लैंक्टॉन्स पढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक हुआ करते हैं। इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स फिट टुगेदर इन सोप बॉक्स लाइक मैनर। मतलब कुछ इस तरह से इसकी सेल वॉल हुआ करती है। सेल वॉल जनरली सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। और इस तरह से कुछ सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस ये ले लेती है ये सेलुलोजिक सेल वॉल ही, लेकिन इसमें सिलिका डिपॉजिट हो जाता है। ये सिलिका है जो डिपॉजिट हो रहा है। ये जो सिलिका इसमें डिपॉजिट हो रहा है, ये सिलिका किस फॉर्म में होता है पहले तो ये याद रखना है। तो ये SiO2 सिलिका ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। सेल वॉल कैसी है? सेलुलोजिक है। सेलुलोजिक सेल वॉल है, सिलिका ऑक्साइड की फॉर्म में ये डिपॉजिट है सिलिका इसमें। तो इस
इसके डिपोजिशन की वजह से ये कैसा हो गया, इंडेस्ट्रक्टेबल, इंडेस्ट्रक्टेबल हो गया। अभी इंडेस्ट्रक्टेबल हो गया तो ये टूटेगा तो है नहीं। जो ऊपर की ढक्कन जैसा है इसको बोलते हैं एपिथीका, और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं हाइपोथीका, हाइपोथीका। तो ऊपर वाले को एपिथीका, नीचे वाले को हाइपोथीका बोलते हैं, और दोनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं फ्रेस्टुला, दोनों को कंबाइंडली फ्रेस्टुला बोला जाता है। ठीक है। तो अभी एपिथीका और हाइपोथीका दो, जब इसको बाइनरी फिजन करना होता है तो एपिथीका अलग हो जाएगा, हाइपोथीका अलग हो जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर नया वाला एपिथीका बन जाएगा और इसके ऊपर नया हाइपोथीका बन जाएगा। तो पहले क्या हुआ, एक्चुअल में ये कुछ इस प्रकार से थे, ये एपिथीका हो गया, ये हाइपोथीका हो गया, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एपी हाइपोथीका इधर आ गया, एपिथीका इधर आ गया। अब एपिथीका में नया हाइपोथीका बन जाएगा और हाइपोथीका में नया एपिथीका बन जाएगा। इस तरह से बाइनरी फिशन किया करते हैं। ओके, अब आगे क्या, एंड इस सोप बॉक्स लाइक मैनर है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, सिलिका किस फॉर्म में, सिलिका ऑक्साइड, दस वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल, सिलिका की वजह से इंडेस्ट्रक्टेबल होगा। Diatoms have left behind a large amount of cell wall deposited in their habitat, जहाँ पे सेल वॉल ये ऑर्गेनिज्म रहते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे बाइनरी फिजन करेंगे, कुछ मर भी जाते हैं। अब जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो सेल वॉल है वो इंडेस्ट्रक्टेबल होती है। तो इंडेस्ट्रक्टेबल होने की वजह से मान लो यहाँ पे ये रहते थे, तो यहाँ पे सेल वॉल सहित यहाँ पे इकट्ठे होने लगे। जब यहाँ पे इकट्ठे होने लगे तो इसको हम बोलते थे डायटम्स। तो यहाँ पर जो ये सरफेस बनी, ये सरफेस कहलाएगी डायटोमिशियस अर्थ। ये सरफेस क्या कहलाएगी, डायटोमिशियस अर्थ, ये सरफेस कहलाएगी। तो इस तरह से डिपॉजिट होने लग जाएंगे इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर में ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोल देंगे डायटोमिशियस अर्थ। अभी क्या होगा, बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी अपीयरेंस ये देखने को मिलेगा। क्या हेल्प कर सकता है, ये तो पॉलिशिंग में हेल्प करता है। मतलब कि जैसे कि एक सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर से घिसते तो शाइनिंग आ जाती है, इसी तरह से जो पॉलिशिंग में हेल्प करेगा, मेटल पॉलिशिंग में और अदर पॉलिशिंग में ये हेल्प करता है। दूसरा, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा। साथ में डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के, और ये साउंड प्रूफिंग में भी हेल्प करता है। साउंड प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग कैसे, जैसे ये दो लेयर हैं, इसके बीच में हम इसको, ये रेत जैसा तो होता ही है, इस रेत जैसे स्ट्रक्चर को अगर हम इसके अंदर भर देते हैं तो ये साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने नहीं देगा। तो साउंड प्रूफिंग में भी ये रोल प्ले करता है। सिरप फिल्ट्रेशन में कैसे, कि मान लो ये एक इक्विपमेंट था, यहाँ पे हमने इसको भर दिया, इसको भरने के बाद ऊपर से अगर हम सिरप डालेंगे तो नीचे फिल्टर होके आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ सिरप फिल्ट्रेशन का काम ये करेगा, ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन। चीफ प्रोड्यूसर होते हैं उसके ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बेसिकली वो होता है जो फूड चेन में फूड प्रोड्यूस करता है। तो ये भी चीफ प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की तरफ। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है, इसमें नाम से पता चल रहा है कि दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होंगे, तो डायनोफ्लैजिलेट्स है। ये एक डायनोफ्लैजिलेट्स यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम इस डायनोफ्लैजिलेट को देखें तो इस डायनोफ्लैजिलेट्स में हमें एक फरो दिखाई दे रहा है। ये जो फरो दिख रहा है, ये चारों तरफ इसके पीछे से ऐसे घूम के आ रहा है। डायनोफ्लैजिलेट्स में एक फरो, अभी फरो बना क्यों, ये एक कवरिंग, ये दूसरी कवरिंग, ये दोनों आपस में जब आके मिलते हैं तो यहाँ पे एक फरो रह जाता है। अब इस फरो में से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया फ्लैजिला, एक एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये वर्टिकल है, इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी है जो इसके फरो में प्रेजेंट होता है। दीज ऑर्गेनिज मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होंगे, साथ में मेराइन भी होंगे। मेराइन मतलब समुद्र में रहने वाले। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे, डिपेंड करेगा कि इनके पास पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है।
अलग अलग पिगमेंट पे डिपेंड होता है कि इसमें कौन सा कलर शो होने वाला है। सेल वॉल इनकी स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बनी होती है। सेल वॉल जो है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बनी। अब सेलुलोज इसके अंदर आ गया, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो ये किस इससे कौन डेवलप हुआ होगा? इससे ऑब्वियसली प्लांट किंगडम डेवलप हुआ होगा, मतलब प्लांट्स जो होते हैं इसी से डेवलप हुए होंगे। तो एक सीक्वेंस बना। अब स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं आउटर सरफेस पे, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, लगभग सभी के पास दो फ्लैजिला होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से, लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरह से। तो दो फ्लैजिला हैं, तो ये रिलिंग मूवमेंट कराता है। रिलिंग मूवमेंट ऐसा है, ऐसा जो मूवमेंट होता है ना, ऐसे घूमता जाएगा। पहले तो एक जगह यहीं घूम रहा है, फिर घूमता घूमता आगे भी बढ़ रहा है ऐसे। इसको रिलिंग मूवमेंट बोलता है। तो रिलिंग मूवमेंट ही कराते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में। इसमें एक एग्जांपल है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, गोनियोलिक्स की बात करते हैं। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, गोनियोलिक्स। अभी जो गोनियोलिक्स है, ये गोनियोलिक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है। ये बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई होता है, जिस वजह से समुद्र की सरफेस पे ऐसे रेड कलर में फैल जाते हैं ये। और रेड कलर में फैल जाएंगे तो रेड कलर का समुद्र दिखाई देगा, जिसको रेड टाइड बोलेंगे, कुछ इस तरह से। जैसे रेड ही फैल रहा है रैपिड मल्टीप्लिकेशन से, तो रेड कलर का दिखाई देगा, इसको रेड टाइड बोलते हैं। और ये जो गोनियोलेक्स है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है। ये टॉक्सिन क्या करेगा? जो भी एक्वेटिक एनिमल्स थे, जो मैराइन एनिमल्स थे, उनको मार देता है, सच एज फिशेस, ये सब मर जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूग्लिनोइड्स। अगर हम यूग्लिनोइड्स की बात करें, तो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं, इसमें ना इसके क्लास का नाम होता है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोइड्स में क्या होगा? मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, लगभग सभी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्टेगनेंट वाटर में ये देखने को मिलता है। स्टेगनेंट वाटर एक रुका हुआ पानी होता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होता जनरली, और सेल वॉल की जगह पे पेलिकल होती है। जो बाहर की लेयर दिख रही है इसके ऊपर, ये वाली, ये बाहर की लेयर जो दिख रही है इस यूग्लिना के ऊपर, ये पेलिकल है। ये क्या है? पेलिकल है। और ये जो पेलिकल है ना, ये प्रोटीन की बनी होती है। ये है क्या? पहले तो ये है पेलिकल, किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कौन सी प्रोटीन? लीनियर। तो ये लीनियर प्रोटीन की बनी होती है, और लीनियर प्रोटीन की बनी होने की वजह से ही क्या होगा? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो लीनियर प्रोटीन की बनी होने की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी जब आ जाएगी तो इसको सेल वॉल की जरूरत नहीं है, इसके पास प्रोटेक्शन के लिए पेलिकल प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास दो फ्लैजिला होता है। ये दो फ्लैजिला देख पा रहे हैं हम, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। जनरली स्मॉल जो है वो लोकोमोशन में इतना हेल्प नहीं करता, जस्ट ये प्रेजेंट होता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, दो फ्लैजिला इसके पास होते हैं। तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। इसके पास क्लोरोफिल ए भी होता है और क्लोरोफिल बी भी होता है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये एडवांस प्लांट के जैसे हैं, एडवांस प्लांट के जैसे हैं। तो इसका जो स्टोरिंग मटेरियल है वो भी एडवांस वाला ही होगा, मतलब कि ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अगर सनलाइट नहीं है, व्हेन डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, डेफिशिएंसी होता है। डेप्राइव्ड का मतलब होता है डेफिशिएंसी या एब्सेंस ऑफ सनलाइट। डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव्स लाइक हेटरोट्रॉप्स। किसकी तरह बिहेव करते हैं? हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं, प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। अदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे ये प्रेडेटिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं। तो ये किसकी तरह का बिहेव हो गया? एनिमल की तरह का बिहेव हो गया। तो ये किससे कनेक्ट होंगे? ऑब्वियसली ये एनिमल किंगडम से जाके कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करें तो ये जो है, ये ऑटोट्रॉफ की तरह भी है और ये हेटरोट्रॉफ भी है। क्योंकि इसमें दोनों करेक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मिक्सोट्रॉफ। तो अगर कोई पूछे कि मिक्सोट्रॉफ कौन शो करता है, तो यूग्लिनोइड्स मिक्सोट्रॉफिज्म शो करता है।
तो इस तरह से मिक्सोट्रॉफ हम समझ गए। मिक्सोट्रॉफ से आगे हम चलते हैं। Interestingly, the pigment of euglenoids are identical to those present in higher plants. जैसे higher plants में होते हैं वैसे ही इसमें present होते हैं। एग्जाम्पल में हम यूग्लिना इसमें रख देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट हम स्लाइम मोल्ड्स की बात कर लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग। जिधर डिकेइंग ट्विग का मतलब होता है जो पत्ती पड़ी हुई है, मान लो ये पत्ती थी, इसको डाइजेस्ट करना, तो इसकी एक लकड़ी थी और यहाँ पे सेप्रोफाइट है, तो इस डायरेक्शन में ये इसकी तरफ मूव करना शुरू करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जब सुटेबल कंडीशन है तब ये क्या करेगा, तब ये प्लाज्मोडियम बनाएगा। प्लाज्मोडियम बेसिकली होता क्या है, फॉर्म एन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब कई सारी सेल्स हैं, ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर एक्चुअल में प्लाज्मोडियम ही है। जब फेवरेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम बना रहा है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, प्लाज्मोडियम बनाएगा और ग्रो टू द सेवरल फीट। और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, जैसे इसको मैं सरफेस बोलूं, सॉइल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है इस तरह से, और कई फीट तक ये ग्रो कर सकता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा, तब ये फ्रूटिंग बॉडी बनाना शुरू करेगा। कुछ इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। ये फ्रूटिंग बॉडी है। ये फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स होंगे। ये स्पोर्स जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, फ्रूटिंग बॉडी बर्स्ट हो जाएगी। यहाँ से फ्रूटिंग बॉडी बनी। ये फ्रूटिंग बॉडी जैसे यहाँ से बर्स्ट हो गई, और यहाँ से बर्स्ट होने के बाद कुछ इस तरह से अगर फ्रूटिंग बॉडी बनी है, तो यहाँ से स्पोर्स सारे बाहर चले जाएंगे। ये स्पोर्स बाहर आ गए। अगर हम स्पोर को देखें तो स्पोर के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है। ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, जो स्पोर होता है इसके ऊपर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम आगे बात करते हैं। सेल्यूलोज की बनी होने की वजह से ये रेजिस्टेंट होता है, एक्सटर्नल वो जो अनफेवरेबल कंडीशन थी उसमें सरवाइव करने के लिए। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर बनाई थी इसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी हो गया। बेरिंग स्पोर एट देयर टिप, उसकी टिप पे स्पोर प्रेजेंट थे, अभी अभी हमने देखे थे। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल्स का मतलब होता है सेलुलोजिक वॉल। सेल्यूलोजिक वॉल, ट्रू वॉल्स का मतलब सेल्यूलोजिक वॉल, इसके बाद सेल्यूलोजिक वॉल थी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और कई ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। स्पोर्स फैलते कैसे हैं, तो एयर करंट के द्वारा ये फैला करते हैं। इस तरह से स्लाइम मोल्ड भी हमारा खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं प्रोटोजोन्स की तरफ। तो प्रोटोजोन को अगर हम देखें तो जनरली ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ्स, लिव्स एज प्रेडेटर। प्रेडेटर और पैरासाइट की तरह ये बिहेव करता है। प्रेडेटर और पैरासाइट की तरह ये बिहेव करते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इनको एनिमल्स का पुराना रिश्तेदार माना जाता है। इनको एनिमल्स का पुराना रिश्तेदार माना जाता है, तो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल इसको बोला जाता है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के 4 मेजर ग्रुप है। कौन कौन, अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबॉइड के बाद फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन, नाम से पता चल रहा है इसमें अमीबा आने वाला है। अमीबा आने वाला है मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, वो अमीबॉइड प्रोटोजोन हो सकते हैं। अच्छा, दीज ऑर्गेनिज्म लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। हर जगह ये मिल जाएंगे, मतलब कि समुद्र के पानी में भी मिल जाएंगे, नदी वाले पानी में मिल जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाएंगे। दे मूव एंड कैप्चर द प्रे। मूव करेंगे और कैप्चर कर लेंगे प्रे को। कैसे, ये जैसे मैंने अमीबा बनाया, हम जानते हैं बचपन से अमीबा देखा हुआ है, कुछ इस प्रकार का अमीबा होता है। जैसे यहाँ पे प्रे है, जब यहाँ पे प्रे है
तो ये वाली जो स्ट्रक्चर ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी और इसको ऐसे बंद कर लेगी। और ये अब हम क्या देख रहे हैं, ये इसके अंदर आ चुका है। और इसी तरह से प्रेडेशन करते हैं। तो प्रे को कैसे पकड़ा? बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट लाइक स्ट्रक्चर। तो फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्यूडोपोडिया है। इसको ये आगे बढ़ाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा और इसको एंगल्फ कर लेगा। तो फॉल्स फीट इसको बोला जाता है। कहाँ मिलेगा? अमीबा में मिलेगा। मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स। ये याद रखना है कि जो मेराइन फॉर्म है अमीबा प्रोटोजोन्स में, उसके बाद सिलिका सेल मिलती है ऑन देयर सरफेस। तो जब सिलिका सेल है तो ये भी प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो मेराइन फॉर्म जो होती है अमीबॉइड प्रोटोजोन के पास, उसके पास सिलिका सेल मिलती है। ये लाइन आ सकती है क्वेश्चन बन के। सम ऑफ देम एज एंटमीबा पैरासाइट। इनमें से कुछ एंटमीबा पैरासाइटिक होता है, जैसे कि हमने सुना है एंटमीबा हिस्टियोलिटिका। एंटमीबा हिस्टियोलिटिका, ये जो एंटमीबा हिस्टियोलिटिका होता है ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। अमीबिक डिसेंट्री ये कॉज किया करता है एंटमीबा हिस्टियोलिटिका। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो ये कुछ पैरासाइट भी होते तो वो हमने देख लिया। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ऐसा प्रोटोजोन होता है जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। सिंपल सा इसको हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन बोल देते हैं। एग्जाम्पल में हम इसका ट्रिपनोसोमा लेते हैं। ट्रिपनोसोमा जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। इस मेंबर के जो ग्रुप होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि पानी में घूमते रहते हैं। साथ में पैरासाइटिक भी होते हैं, तो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। दे है फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होगा। पैरासाइटिक फॉर्म डिजीज कॉज कर देती है, जैसा कि स्लीपिंग सिकनेस किसने किया? ट्रिपनोसोमा ने किया। इस तरह से ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन भी हो गए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बाद हम बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन। ऐसे प्रोटोजोन जिसके पास सीलिया मिलेगा, जैसा कि हम जानते हैं पैरामीशियम को। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन होता है। तो पैरामीशियम तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से पैरामीशियम हुआ करता है, जिसको हम एनिमल क्यूल भी बोल देते हैं। इसको हम एनिमल क्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पास इस तरह से कुछ सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया जो लोअर साइड के सीलिया होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और अपर साइड के सीलिया थोड़े से छोटे होते हैं। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन हमने पढ़े। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है। जो लार्ज न्यूक्लियस है वो उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है और स्मॉल न्यूक्लियस उसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। मतलब इसमें एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। मैक्रो न्यूक्लियस न्यूट्रिशन रिलेटेड, माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड होता है। तो इस तरह से दो न्यूक्लियस इसके पास देखने को मिलते हैं। ये जो इसके सीलिया दिखाई दे रहे हैं हमें, इन्हीं सीलिया की वजह से ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। सीलिया सीलिया जब कोऑर्डिनेट, इनका अगर अरेंजमेंट पूछे तो कौन सा होगा, तो इनका अरेंजमेंट भी 9+2 अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सीलिया है। सीलिया बेसिकली यूकैरियोट में ही होता है, तो 9+2 इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। इनके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से ही ये खा पी पाता है। ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं इसको हम गुलेट बोलते हैं। ये जो ओपनिंग कैविटी है इसको हम गुलेट बोलते हैं। इसी गुलेट की मदद से फूड लेता है और डाइजेस्ट करता है। इसमें देखते हैं लिखा क्या है। तो these are aquatic actively moving organisms because of presence of thousands of cilia। बहुत सारे इसके पास cilia होते हैं जिसकी वजह से मूव कर पाता है। दे हैव ए कैविटी, कैविटी अभी हमने देखी थी, गुलेट बोलते हैं। दैट opens the outside of the cell surface, सेल सरफेस से बाहर की तरफ ही ओपन हो जाएगा। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज सीलिया cause the water laden with the food। अब ये सीलिया के मूवमेंट की वजह से पानी, वो फूड जो था उसके गुलेट में जाएगा
टू बी स्ट्रेड इनटू द गुलेट, एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम स्लीपर क्यूल के नाम से भी जानते हैं, स्लीपर क्यूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में चप्पल जैसा दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो चप्पल जैसा दिखाई देता है, तो इसको हम स्लीपर क्यूल के नाम से जानते हैं। लास्ट इसमें पॉइंट आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स कौन होते हैं? दीज इंक्लूड्स द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। इसके पास डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, मतलब कि बहुत ज्यादा बुरे। तो स्पोर लाइक तो स्टेज होती है इनकी स्टेज में, मोस्ट नोटोरियस होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट बेसिकली इसमें आता है, जो कि मलेरिया कॉज करता था। स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टेगरिंग का मतलब होता है एक चौंका देने वाला, एक खतरनाक चौंका देने वाला इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पे दिखाते हैं, क्योंकि मलेरिया डिजीज बहुत तेजी के साथ फैलती है मॉस्किटो के द्वारा। मॉस्किटो इसमें कैरियर की तरह काम करता है। एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज जो होती है वो इसमें कैरियर की तरह काम किया करती है। तो ये स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन ये शो किया करता है। जैसे कि मलेरिया में भी पैरासाइट होता है। मलेरिया में जैसे प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन होता है। एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है जो कि डेडलीस्ट होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉमन है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम डेडलीस्ट है, डेंजर है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेलिस ये सब जनरल हैं, कम मिलते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेलिस, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। थैंक यू।